जैसे हमने कोई पास्ट का डेटा लिया, सपोज प्राइस और डिमांड का डेटा था हमारे पास। ठीक है, तो इसमें प्राइस और डिमांड के बीच में हमने ये इक्वेशन सपोज डेवलप कर ली। डिमांड इक्वल टू 200 माइनस 0.80 ऑफ प्राइस। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह की है, y इक्वल टू 200 माइनस 0.80 एक्स। ठीक है, तो ये लाइन हम कहेंगे भाई ये लाइन क्या है, y ऑन x है। तो यहाँ पे y डिपेंड अपॉन x, तो वी आर कॉलिंग इट द लाइन y ऑन x। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्राइस की अगर हमें फ्यूचर वैल्यूज पता है तो हम फ्यूचर वैल्यूज के बेसिस पे डिमांड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जैसे हमारे पास जनवरी 21 से लेके जनवरी 22 तक का डेटा है प्राइस और डिमांड में किसी कमोडिटी का। ठीक, तो फरवरी का प्राइस अगर कुछ है तो फरवरी का डिमांड क्या होगा। तो वो जो डिमांड हम यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल रहे हैं, दैट इज आवर एस्टिमेटेड डिमांड। ये डिमांड क्या होगी, एस्टिमेटेड होगी, इसे हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक्चुअल डिमांड होगी, है ना। एक्चुअल डिमांड क्या है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो हम देखेंगे भाई एक्चुअल डिमांड और एस्टिमेटेड डिमांड के बीच में डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस से हमने एरर कहा। तो एरर सिंपली हो गया एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, यही बताया था। यस सर। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा एरर क्या है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ये हम इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। और एक्चुअल वैल्यू ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ये हम ऑब्जर्वेशन से पता करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, तो दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। ठीक, तो हम जो इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं, चाहे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन हो या फिर x बी वाई की इक्वेशन हो, जहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारी वाई ऑन एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और सेकेंड लाइन एक्स ऑन वाई को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हमारा टारगेट है ए और बी की वैल्यू को एस्टिमेट करना, फाइंड करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी की ऐसी वैल्यू एस्टिमेट करनी है जिसके लिए ये एरर टर्म क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, हम ऐसा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे कि ए और बी की वैल्यू हमें मिले तो उसके लिए जो एरर हो ये मिनिमम हो, यानी एस्टिमेट क्या हो, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू हो। ठीक है, तो ये ओबियस है भाई, एस्टिमेट हमारा जितना होगा, ठीक है, तो वो रिलायबल ए और बी की वैल्यू से आएगी ना, क्योंकि जैसे हमने देखा भाई पीछे इक्वेशन में इस केस में, तो ये ए की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू 0.80 है। तो यहाँ पे अगर सपोज प्राइस, हम कहते हुए प्राइस 20 रुपीज़ है, तो इस केस में जो डिमांड आएगा इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। डिमांड इक्वल टू 200 माइनस 0.80 इंटू 20। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 184 kg आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज क्या है, एक्चुअल वैल्यू 194 kg है, तो हम देख रहे हैं भाई डिफरेंस 10 kg का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई ये एस्टिमेट रिलायबल है। ठीक, वहीं एक्चुअल वैल्यू आ रही है 250 kg और हमारा एस्टिमेट है 184 kg, तो यहाँ पे ये एरर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, होगा ना। तो हमें क्या करना है, ए और बी की ऐसी वैल्यू एस्टिमेट करनी है जिसके लिए ये एरर क्या हो, मिनिमम। ठीक है, so this procedure of estimating A and B by minimizing the error term is known as method of least square। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, we have to find A and B such that the error is least, the error is minimum।
ठीक है। तो अब ये कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इसे फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो जो नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे होंगे, दो नॉर्मल इक्वेशन हम बनाएंगे। तो जैसे अब ये दो लाइन्स है हमारे पास, तो जैसे फर्स्ट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन सपोज y ऑन x है। तो इसके लिए जो लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में होगी। तो इसके लिए जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस होगी समेशन y इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेशन एक्स। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन होगी समेशन एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। हमारे पास देखो दो अननोन्स हैं ए और बी, तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे ए और बी के लिए, तो हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है एक्स ऑन वाई। तो यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन होगी ये एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी, पहली इक्वेशन होगी समेशन एक्स इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेशन वाई। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में समेशन अप्लाई कर दिया, ये जो इक्वेशन है इसमें समेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ए और बी तो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, तो ये कांस्टेंट होंगे। तो जब समेशन ए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो समेशन ए का मतलब है भाई ए को हम एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो ए को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये एन इंटू ए आ जाएगा। ठीक है। तो ये समेशन एक्स इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेशन वाई, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब हम देख रहे हैं भाई इस इक्वेशन में y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस y से पहले पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। मैंने क्या किया, इसी पूरी इक्वेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, देन मैं समेशन अप्लाई करूंगा, तो ये समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन वाई प्लस बी इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट हैं तो समेशन से बाहर हम ले सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो जब हमें एक्स ऑन वाई लाइन फाइंड करनी होगी, यानी ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी, तो उस केस में हम उन इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और जब हमें ये लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स, यानी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, तो इस केस में हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये इक्वेशंस कैसे डेवलप करी हैं ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप चाहो तो इसे याद रख लो इक्वेशंस को, या सिंपली जो मेथड मैंने बताया आपको इक्वेशन बनाने का, वैसे भी आप इक्वेशन बना सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमें ये इक्वेशन डेवलप करनी है। तो इसके लिए हम दो नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए इसमें पहले समेशन अप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन में समेशन अप्लाई कर दिया तो ये हो गया समेशन y इक्वल टू समेशन ए प्लस समेशन बी एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, समेशन y इक्वल टू समेशन ए। अब ए तो कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो ए को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये एन इंटू ए आ जाएगा। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं भाई समेशन टू, अब मैं कह रहा हूँ भाई ये समेशन क्या है, फोर टाइम्स अप्लाई हुआ है, फोर टाइम्स अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब हम टू को क्या कर रहे हैं, फोर टाइम ऐड कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसे फोर इंटू टू। ठीक है। तो अब सपोज ये क्या है, ये एन टाइम्स समेशन एन टाइम्स अप्लाई हुआ है, तो टू यहाँ पे क्या होगा, एन टाइम्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये टू एन टाइम्स ऐड होएगा, तो ये एन इंटू टू हो जाएगा, या टू एन इसे हम कहते हैं। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया मैंने, समेशन ए को एन इंटू ए लिख दिया, और यहाँ पे बी कांस्टेंट है तो बी मैं समेशन से बाहर ले लिया, तो ये समेशन एक्स हो गया। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इस इक्वेशन को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, तो इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे देन समेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी।
इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, एक्स का डेटा गिवन है, वाई का डेटा हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से समेसन एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से समेसन वाई निकाल लेंगे। देन हमें देखना होगा कि हमें वाई ऑन एक्स लाइन फाइंड करनी है या एक्स ऑन वाई लाइन फाइंड करनी है। अगर हमें वाई ऑन एक्स लाइन फाइंड करनी है तो इस केस में हमें समेसन वाई चाहिए, समेसन एक्स चाहिए, एन चाहिए, देन समेसन एक्स वाई चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलम में हम एक्स वाई कॉलम कैलकुलेट करेंगे और एक्स वाई कॉलम का सम निकालेंगे, तो यहाँ से समेसन एक्स वाई मिल जाएगा। समेसन एक्स हम पीछे निकाल चुके होंगे, समेसन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉलम कैलकुलेट करेंगे और इसका सम ये समेसन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही काम अगर हमें एक्स ऑन वाई के लिए करना है तो उस केस में एक्स वाई कॉलम के साथ हम यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉलम निकालेंगे, ठीक है। अगर लाइन एक्स ऑन वाई हमें फाइंड करनी है तो ये कॉलम्स कैलकुलेट होंगे, ठीक। और अगर वाई ऑन एक्स निकालना है तो ये सिंपली वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से इसे अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जांपल, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो। है कोई डाउट किसी को, नहीं है? सर अभी तक तो नहीं है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो एक्स का डेटा सपोज हमें गिवन है और सपोज वाई का डेटा गिवन है। एक सिंपल सा डेटा सेट में ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक डेटा हमें गिवन है, बाई वेरिएट डेटा एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमें लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है, तो वाई ऑन एक्स लाइन हमें पता है भाई ये होगी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो नॉर्मल इक्वेशंस होंगी यहाँ पे ये होंगे समेसन वाई इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेसन एक्स। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन होगी ये होगा समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है फाइंड रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में ये दो इक्वेशन हमें बनानी होती है, क्लियर। तो अब जो कैलकुलेशंस हमें करनी है, कैलकुलेशंस में देखो सबसे पहले समेसन एक्स हम निकालेंगे यहाँ पे और समेसन वाई निकाल लेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम चेक कर लें, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 7, तो एन इक्वल टू 7 है। तो समेसन एक्स समेसन वाई मिल गया, एन हमें मिल गया, देन हमें एक्स इंटू वाई ये कॉलम कैलकुलेट करना है और लास्ट में एक्स स्क्वायर कॉलम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई ये आप कैलकुलेट करिए वन बाई वन ये सारे कॉलम और ये वैल्यू बताइए क्या आ रहा है। समेसन एक्स वाई कितना आ रहा है और समेसन एक्स स्क्वायर कितना आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 3 तो ये तो 66 आ जाएगा, देन 20 इंटू 7 ये 140, 240, 286, देन 16 इंटू 80, 16 इंटू 18 ये कितना आएगा, 288। 288, देन 16 इंटू 21, 336। 336, देन 19 इंटू 14,
266। 266। तो ये एक्स वाई कॉलम का सम आप कैलकुलेट कर लो। देन एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर ये 9, 49, 100, 169, 256, 441 एंड 361। ठीक है। तो एक्स वाई कॉलम का सम हमें निकालना है। तो ये एक्स वाई कॉलम का सम आप कैलकुलेट करेंगे। ये ऐड कर लेंगे सारी वैल्यूज को। कितना आ रहा है ये सम? ये सम कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। सर सिग्मा एक्स आ रहा है हमारा 12.7 और सिग्मा वाई आ रहा है 19.4। एक्स वाई आ रहा है 1622। समेशन एक्स वाई कितना आया? 1622। 1622। हाँ, 1622 आ रहा है। समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 1385। 1385। 1385। समेशन एक्स? 4.7। 89 आ रहा 89 आ रहा हाँ, ये आ रहा है है। ये आ रहा है। है सर। 89 89। वैसा आ रहा है टोटल करके, पर अगर हम इनका समेसन एक्स निकाला है तो 12.7 आ रहा। समेशन मीन वाई वन मीन थर्टी कैलकुलेट सिक्स मीन कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे समेशन एक्स निकालना है हमें बस। समेशन एक्स 89 आ गया है। ठीक है। देन समेशन वाई देन कैलकुलेट समेशन वाई करेंगे। कैलकुलेट करेंगे। 136। 136। कितना? 136 है। यस यस सर। सर। ये ये सारी वैल्यूज अब यहाँ दो इक्वेशंस को पुट करेंगे तो देखो, पहली इक्वेशन समेशन वाई इज 136 इक्वल टू एन। एन इज 7 इंटू ए, 7a प्लस बी इंटू समेशन एक्स। समेशन एक्स इज 89, तो ये 89 इंटू बी। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, समेशन एक्स वाई, तो ये 1622 इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स। समेशन एक्स इज 89, तो ये 89 इंटू ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर इज 1385 इंटू बी। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे इक्वेशन आई यहाँ पे। यस सर। तो अब यस देखो, ये सर। इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो इस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। अननोन्स यहाँ पे देखो, ये पता है आपको, ए हमारा अननोन है, बी अननोन है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई करूंगा। तो मैं ए को एलिमिनेट करता हूँ। ए को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इक्वेशन 1 को 89 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दो नई इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पे। तो उन दोनों को इस तरह से आप नोट कर लो। देखो, 136 इंटू 89 किया तो ये आ जाएगा 12104 इक्वल टू ये 89 इंटू 7, ये आ गया 623 इंटू ए प्लस 89 इंटू 89, ये आ जाएगा 7921 बी। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1622 इंटू 7 हमने किया तो ये आ गया 11354 इक्वल टू ये 89 इंटू 7 करेंगे तो ये 623 इंटू ए आ जाएगा प्लस 1385 इंटू 7, ये आ रहा है 96। सर पूरी इक्वेशन को 89 और 7 से इंटू करेंगे। हाँ सर पूरी इक्वेशन को इंटू करेंगे ना।
हाँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 89 से। ठीक है, यही हमने किया। देखो 136 को 89 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 12104। ठीक है, देन 7 को 89 से मल्टीप्लाई किया तो 623 आ गया। देन 89 को 89 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7921 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 1622 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 11,354 आ गया। इसी तरह से 89 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 623 आ गया। इसी तरह से 1385 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9695 आ गया। इतना क्लियर हुआ सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब नेगेटिव साइन आया तो ये 623a माइनस 623a, ये तो जीरो हो गया, यानी a यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये 12104 माइनस 11354 ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 750 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, 623a माइनस 623a जीरो हो गया। देन 7921 माइनस 9695 ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 1774 भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, यहाँ पे x वेरिएबल है, 52 कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। 7921b माइनस 9695b इज इक्वल टू माइनस 1774b, ये आ गया। तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा माइनस 750 डिवाइडेड बाई 1774। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, ये टू प्लेसेस तक हम निकाल लेंगे b का वैल्यू, 750 डिवाइडेड बाई 1774। तो ये वैल्यू आ रहा है 0.2। 0.43। ठीक है, 42 आ रहा है। ठीक है, माइनस 0.42। तो ये b का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 136 इक्वल टू 7a प्लस 89 इंटू बी, बी इज 0 माइनस 0.42। तो अब यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लें, ये स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर लोगे इसे। 7a, ये 89 माइनस ये करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो कितना आएगा 89 इंटू 0.42, यह आएगा 37.38। ठीक है, तो अब ये 37.38 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, इक्वेशन की दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 7a इक्वल टू हो जाएगा 136 प्लस 37.38। तो नेक्स्ट स्टेप में 7a इक्वल टू ये ऐड कर लो, 136 प्लस 37.38, यह आ गया 173.38। तो यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 17338 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हम सॉल्व कर लें तो ये आ रहा है 24.77। 76। ठीक है, वो 7685 आ रहा है, तो उसे टर्मिनेट करेंगे तो वो 24.77 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से हमने देखो a की वैल्यू निकाल ली, a इक्वल टू 24.77 और b इक्वल टू माइनस 0.42।
तो हमें ये इक्वेशन डेवलप करनी थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन डेवलप करनी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 24.77 माइनस 0.42 एक्स। दिस इज आवर आंसर। ये समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से अगर रिग्रेशन लाइन हमसे पूछी गई है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x या x ऑन y, और हमें क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो उस केस में हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन सब? Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड रिग्रेशन ऑफ x ऑन y बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे x का डेटा आपको गिवन है, y का डेटा गिवन है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए।